नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बहुजन समाज पार्टी के वाहन को प्रचार करने से रोके जाने एवं कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नहीं बैठने देने के इल्जाम पर बीजेपी महामंत्री विजय त्रिपाठी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये टेंडेंसी नहीं है, ये तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का हथकंडा रहा है, जिसे बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनता जवाब दे चुकी है। दरअसल सुल्तानपुर जिले में लंबुआ को नवसृजित नगर निकाय का दर्जा दिया गया है। यहां पहली बार चुनाव होने जा रहा है। 11 मई को मतदान के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। निर्दलीय उम्मीदवार अवनीश सिंह उर्फ अंगद सिंह के पांव जमाने की वजह से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कोरोना वायरस कार्यकाल में उनके किए गए कार्य को नागरिक बहुत संजीदगी से देख रहे हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार अंगद सिंह की दावेदारी से राजनीतिक पार्टी के दावेदारों में खलबली देखी जा रही है। वहीं इस बारे में बीजेपी चेयरमैन प्रत्याशी एवं जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, धोपाप में पर्यटन विभाग द्वारा कुछ पैसा आया हुआ है, जो जानकारी है। आगे चूँकि सरकार है और हमारी नगर पंचायत में नहीं है, लेकिन प्रयास होगा कि सरकार से जो भी बजट ला सकेंगे उसके लिए भी प्रयास होगा। नगर पंचायत से जुड़ाव करके श्रद्धालुओं को इसका लाभ देंगे आप। जी, एक बहुजन समाज पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और सत्ता पक्ष के लोग उस प्रकार कार्य नहीं करते जिस प्रकार से सपा और बसपा के लोग करते थे। कहीं ऐसा परेशान नहीं किया जा रहा है। यह लोकतंत्र है। सभी लोग अपना चुनाव चिन्ह बताएं और जा कर के निवेदन करें। जनता जिसको वोट देना चाहती है दे। किसी को ये जो निर्दल और समाजवादी और बीएसपी के लोग हैं, यह लोग गलत प्रकार से प्रलोभन दे करके वोट चाहते हैं, लेकिन जनता सब कुछ जान चुकी है। ये गलत प्रलोभन दे रहे हैं ये लोग। गलत प्रलोभन दे के वोट चाहते हैं। जनता सब जान चुकी है और इनको विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जवाब दे चुकी है। मैं रोहिणी पटेल बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी लंबुआ चेयरमैन से मैं यहाँ पे अपने निर्वाचन आयोग से अपील करना चाहती हूँ कि यहाँ पक्षपात की नीति अपनाई जा रही है। बाकी पार्टियों को खुलेआम झुंड में भेजा जा रहा है, लेकिन जब हमारी पार्टी या पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार में निकल रहे हैं तो उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कार्यालय में 10 से अधिक लोगों को उपस्थिति नहीं दी जा रही है। दूसरी चीज़ की जो माइक की गाड़ियाँ निकल रही हैं, सिर्फ एक निकल रही हैं, तब भी उन्हें जगह जगह रोक करके उन्हें डिस्टर्ब किया जा रहा है। इसीलिए मुझे चुनाव आयोग से मैं अपील करना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारी मदद करें। प्रशासन द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, या कहिए उन्हें धमकियाँ दी जा रही है कि उन्हें अंदर कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर दिया जाएगा। जी, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कही नहीं जाती हैं, लेकिन विपक्ष द्वारा ये कहिए या प्रशासन सत्ता द्वारा ये नीतियाँ अपनाई जा रही है कि हम लोग पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है। यहाँ का प्रमुख समस्या है जल निकासी। जल निकासी के लिए ऐसा नाला हम बनाएंगे कि पूरे बाज़ार का संपूर्ण पानी उस नाले में समाहित हो जाए, जिससे लोगों के घर में पानी ना जाए। भाजपा प्रत्याशी का आरोप है कि आप अनर्गल तरीके से प्रलोभन देकर वोट हासिल कर रहे हैं। वो अपना बौखलाहट निकाल रहे हैं। उनको जिस उम्र में टिकट मिला है उस उम्र में ऐसा होता है कि आदमी बौखलाहट ही निकाले। उम्र के आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं तो ऐसा ही बोलेंगे। के लिए खेल मैदान, रोजगार जैसे संबंधित काम पहले करेंगे और पहले दिन से ही ये सब हमको लागू करना है। रोड पर जो है रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनके लिए क्या आपने? रेहड़ी पटरी वालों के लिए हम अच्छा स्थान बनाएंगे, सब्जी मंडी बनाएंगे और गल्ला मंडी बनाएंगे। इन जैसे योजनाओं को तुरंत हम लागू करेंगे। व्यापारियों के लिए क्या एजेंडा है आपका? व्यापारियों के लिए हमारा एजेंडा है उनकी सुरक्षा, उनके साथ धन उगाही न हो पाए
कोई अधिकारी उनको धमका न पाए, इन बिंदु पे हमको काम करना है। बड़े नेता भाजपा के ये कह रहे हैं कि तीसरा इंजन चाहिए, चेयरमैन अध्यक्ष के रूप में तीसरा इंजन। अब डबल इंजन की सरकार चली रही है, कैसे लोग परेशान हैं खुद जान रहे हैं। हमारा व्यापारी कितना परेशान चल रहा है, हर मामले में फेल चल रही है सरकार। अब इस पर क्या बात किया जाए। अब तीसरा भी ले लेंगे तो हमें नहीं लगता कुछ कर पाएंगे। आपके साथ तमाम पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, जैसा कि आप लोगों को पता है। सभी लोग हमारे साथ कंपेन कर रहे हैं। पूर्व विधायक संतोष पांडे भी कंपेन कर रहे हैं, पूर्व विधायक अरुण वर्मा भी कंपेन कर रहे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष ये पृथ्वीपाल यादव जी कंपेन कर रहे हैं, वर्तमान जिला रघुवीर यादव जी कंपेन कर रहे हैं, सतपाल यादव जी कंपेन कर रहे हैं, विनोद जायसवाल, चंद्र प्रकाश अग्रवाल आदि जितने नेता हमारी पार्टी के हैं, सब लोग हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर कम्युनिट चलने का काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, पार्टी के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपना नाम वो दिया था, टिकट के लिए अप्लाई किया, सिंबल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब संगठन के समझ में नहीं आया, इसलिए वो प्रत्याशी नहीं बनाए और मैंने चुनाव लड़ने का भी निर्णय नहीं लिया था। लेकिन तमाम जो हमारे समर्थक हैं, जिनकी मैंने सेवा किया है, उनको लगा कि इनकी सेवा ही इनका सिंबल बन जाएगी और वो मैदान में हमको उतार दिए। खेल जगत की बात करें, चाहे युवा की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, आप हर वर्ग के लोगों के साथ खड़े रहे, ऐसे कैसे समर्थन उनका दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि जैसे खेल जगत की बात आपने किया, तो खेल जगत में चाहे वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो, चाहे आपका क्रिकेट और इसका हो, किसी का चीज़ का टूर्नामेंट हो, अगर युवा जो है अभी मिल करके उस टूर्नामेंट को करवाती है, तो मैं उनका सहयोग विगत कई वर्षों से करता चला रहा हूं और वह सहयोग करने का आज यहाँ का युवा हमारे साथ है। उनको ये विश्वास है कि अगर ये जीत जाएंगे, किसी पद पे हो जाएंगे, तो खेल जगत में हम लोग हैं और हमको और बढ़ावा मिलेगा। अगर नगर पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव की बात किया जाए तो इसमें बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता, डिप्टी सीएम से लेकर हर बड़ी पार्टियों के नेता आ रहे हैं। ऐसे में उनकी जगह से आप कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे अपना मैसेज पहुंचाएंगे? देखिए, ऐसा है, कोई बहुत बड़ा चुनाव तो है नहीं जिससे राज्य की सरकारें बदले या देश की सरकारें बदले, ऐसा कुछ नहीं है। ये नगर पंचायत का चुनाव है और नगर पंचायत में व्यक्तिगत जो कार्य किया जाता है वही माने करता है। लोगों के बीच में आपका क्या संबंध है, क्या उठना बैठना है, लोगों के साथ आपका क्या व्यवहार है, वही उनका सिंबल है, वही काम करता है। यहाँ से सरकारें बदलनी नहीं। इसके साथ ही साथ एक वायरल वीडियो आपकी है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि लंबुआ विधानसभा से समाज सेवा के रूप में आपकी पहचान है, तो समाज सेवा किस तरह की करते हैं आप, किस तरह की चर्चा का विषय बना? देखिए सर, जहाँ तक समाज सेवा वाली बात है तो एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। चूँकि आप लोग पत्रकार हैं, दोबारा घूम के प्रूफ भी लेना चाहेंगे, तो अब वो कोविड-19 का समय था और कोविड-19 के टाइम में एक नदी का किनारा था, ये भदैया ब्लॉक में था, नदी का किनारा था और उस बस्ती में आग लग गई। सब निषाद बस्ती थी, उसमें आग लग गई थी और मेरी दोनों बेटियां सहारा हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं अपनी दोनों बेटियों को अपनी पत्नी के हवाले किया और उन 54 परिवारों के लिए सहारा बन करके मैं वहाँ खड़ा हुआ। ये मौके जो तत्कालीन एसडीएम से मैंने लिखा है, अगर आपको ज़रूरत होगी मैं आपको दे भी दूँगा, वहाँ की फ़ोटो भी दे दूँगा। उनके लिए राशन पानी, कपड़ा, गेहूँ, चावल, दाल सब जल गया था, सारी व्यवस्था करा पाया था संभव। नगर पंचायत चुनाव एकदम आखिरी पड़ाव पे है, 11 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है, तो आपका ये चुनावी 3 महत्वपूर्ण एजेंडे क्या है? देखिए, चुनावी 3 महत्वपूर्ण एजेंडे जो हमारे अपने हैं, सबसे पहला एजेंडा तो यहाँ की जल निकासी है। जल निकासी मेरा प्रथम मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा है यहाँ के युवाओं को लेकर के खेल जगत में, चूँकि मैं खेल से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और जैसे क्रिकेट हुआ आपका और ये रेसलिंग हुई, इसको देखने के लिए मैं अलग अलग राज्यों में जाया भी करता हूँ, तो मुझे भी शौक़ लगती है काश रेसलिंग का कोई गोल्ड पदक या सिल्वर पदक हमारे ज़िले में कोई ले आए, हमारे गांव का कोई, हमारे घर का बच्चा ले आए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं व्यवस्था करूंगा खेल जगत में। और शिक्षा जगत में मैं पहले से भी कर रहा हूं और आगे इस सेवा को और बढ़ाने वाला हूं। ऐसे बच्चे जो बिना माँ बाप के हैं या ऐसे बच्चे जो गरीबी में जूझ रहे हैं, पढ़ने में वो कुशल हैं, तो उनके संपूर्ण पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊँगा आगे चल के। ये आपके देखिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं खुद पेशे से व्यापारी हूँ। इस समय मेरा व्यापार लखनऊ में है और इसके पहले मैं व्यापारियों के बीच में ही मेरा व्यापार था। मेरी कई साल यहाँ पर दुकानदारी हमने किया है, वीडियो कॉन एजेंसी के रूप में मैं व्यापारियों के साथ रहा हूँ। तो कहा गया है कि जाके पैर न फटी बेवाई ते का जाने पीर पराई। व्यापारियों की मैं हर समस्या से वाकिफ़ हूँ,
उनको क्या समस्या है, क्या समस्या आने वाली है और किन समस्याओं से वो परेशान हैं। तो उनके हर दुख तकलीफ में सामने उनको मिलूँगा और उनकी मान सम्मान और सुरक्षा का मैं पूरा दावा करता हूँ, कवच बन के उनके आगे खड़ा रहूँगा। आपके क्षेत्र के जनता के एक बड़ा सवाल है कि उन्होंने कहा कि आप बता रहे हैं देश क्षेत्र में हम विकास की गंगा बहाएंगे, तो उनका एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इससे पहले विधानसभा चुनाव में आपने बीजेपी से जो मौजूदा विधायक हैं उनका आपने समर्थन दिया, पूर्ण रूप से उनका सहयोग किया जी जी और साझा मंच भी किया जी। तो उसके बाद विकास की गंगा लम्बुआ में नहीं बहा पाए, तो क्या उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद ऐसी कुछ स्थिति बनेगी? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ माननीय विधायक जी हैं और इस समय मैं निर्दल प्रत्याशी हूँ, पार्टी में नहीं हूँ, तो उसके विषय में कमेंट कोई नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि आज भी अगर कोई माननीय विधायक जी के पास जाता है तो निश्चित रूप से उनका काम होता है। अभी तक मुझको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उनके पास गया हो और काम ना हुआ हो, वो चाहे सरकारी महकमे में काम रहा हो, चाहे विकास के महकमे में काम रहा हो। अगर आप अपनी मजबूरियां लेकर पहुँचे उनके पास, वो काम आपका करते हैं और क्षेत्र में भी बने रहते हैं। वो निर्णय मेरा गलत नहीं था। अगर वहाँ पर मैं अपना निर्णय बदला होता, किसी और का साथ दिया होता, तो शायद आज विधानसभा शेर के मुंह में होती। क्षेत्र में जो है आप समाज सेवा के रूप में जाने जाते हैं, समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, तो साथ ही साथ एक पब्लिक का ये भी सवाल है, एक आपका वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें आप ये सनातन धर्म, हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में खासकर आपके साथ मुस्लिम समुदाय, हर वर्ग के व्यक्ति लगे हैं, हर वर्ग के समाज लगे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि समाज सेवा से बढ़कर जातिवाद है? देखिए, समाज सेवा के लिए कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता भाई साहब। समाज सेवा देखिए, हमको हमारा नवरात्र पड़ा, 9 दिन हमने भंडारा चलाया माता जी का, और उसके बाद फिर नवरात्र पड़ा, कन्या पूजन हुआ, और इनका 12 रबी अव्वल त्यौहार पड़ा, उसमें भी हमने भंडारा किया और हर मंच पर जाकर इनका सहयोग किया। और मुस्लिम भाइयों का हर त्यौहार में मैं शरीक रहता हूँ। बाबा साहब की जयंती पड़ी, जहाँ तक जा पाया मैं गया। तो एक समाज सेवी के लिए धर्म का कोई माने नहीं होता है, इंसानियत ही उनका मानव है ना। और हर जात या हर धर्म की मदद करना, मैं एक समाज सेवी हूँ। अगर किसी दूसरे मजहब के व्यक्ति को चोट पहुँची तो समाज सेवी को चोट पहुँचती है, इसलिए धर्म मेरे लिए कोई माने नहीं। हर धर्म की मैं सेवा करता हूँ। सीधे तौर पर आप किसको प्रतिनिधि मानते हैं अपना इस चुनाव में? देखिए, सीधे तौर पर जहाँ रही बात प्रतिद्वंदिता की, मेरा एक गाना बज रहा है, आपने सुना होगा शायद गाड़ी में, जो बोया है वो काटेगा। तो मैं अपनी प्रतिद्वंदिता मैं अपने आप से ही समझता हूँ। अगर मेरी समाज सेवा लोगों को अच्छी लगी होगी, नगर पंचायत के लोगों को अच्छी लगी होगी, तो हमको मतदान करेंगे और जहाँ के लिए मैं निकला हूँ, लोग निकाले हैं, वहाँ तक पहुँचाएंगे। मेरा कंपटीशन मुझसे स्वयं है, मैं अपना प्रतिद्वंदी किसी को मानता नहीं। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? क्षेत्र की जनता को बस एक संदेश देना चाहता हूँ कि अभी तक जो कुछ मुझसे बन पड़ा, अपने पर्सनल खर्च से हर समाज, हर धर्म, हर समुदाय की सेवा और मदद मैं करता रहा। और आप लोग जिस लिए मुझको चुनाव लड़ा रहे हैं क्षेत्र के विकास के लिए, तो मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि इस नगर पंचायत में 5 साल के अंदर विकास क्या होता है, उसका परिचय इस क्षेत्र पंचायत का बच्चा बच्चा जानेगा। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।